निकाल लो ग्राफ्स। ठीक है, ग्राफ बना सकते हैं हम लोग, बहुत सारे ग्राफ बनाएंगे। यूजुअली आपके पास XT ग्राफ होगा, वहां से आपको पूछेगा VD ग्राफ बनाओ या AD ग्राफ बनाओ, या आपको VD दिया होगा वहां से XT पूछेगा और AD पूछेगा, तो कुछ भी पूछ सकता है। इवन AX भी पूछ सकता है, VX भी पूछ सकता है। ठीक है, ये X और Y एक्सेस है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो हम लोग बेसिक टैक्स देखेंगे और सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। देखिए, आपको पता है कि अगर आपको XT ग्राफ दिया है तो X को टाइम से डिफरेंशिएट करके VD आएगा, याद है? X को डिफरेंशिएट करके V आता है, तो X को डिफरेंशिएट किया तो V आता है, V को डिफरेंशिएट किया तो A आता है। ठीक है, इंटीग्रेट करने पे A को V आता है और V को इंटीग्रेट करने पे X आता है। ठीक है, हम लोग ये मैथ्स में पढ़ चुके हैं, पहले कराया था कि इंटीग्रेशन में एरिया अंडर द कर्व भी होता है, याद है? इंटीग्रेशन में एरिया अंडर द कर्व भी होता है, और डिफरेंशिएट करना मतलब स्लोप निकालना होता है। डिफरेंशिएट करना मतलब स्लोप निकालना होता है। तो अगर आपको XT ग्राफ दिया है तो उसका स्लोप निकाल के आप V निकाल सकते हो, उसका स्लोप निकाल के आप A निकाल सकते हो। अगर AD ग्राफ दिया है तो उसका एरिया अंडर द कर्व निकाल के V निकाल सकते हो, उसका एरिया अंडर द कर्व निकाल के X निकाल सकते हो। ये बेसिक है मेथड। दो तीन ग्राफ में पहले डायरेक्ट ग्राफ बनाता हूं, उसके बाद थोड़ा और मैं समझ सकते हैं अगर नहीं समझ रहा। मान लो आपको XT ग्राफ ऐसा दिया है, देखो ये क्या बता रहा है कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है X की वैसे वैसे बढ़ रहा है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, कोई कर्व नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब इसका जो स्लोप यहाँ पर है वही स्लोप यहाँ पर भी है, वही स्लोप यहाँ पर भी है। स्लोप एक स्ट्रेट लाइन का एक ही स्लोप होता है। स्लोप क्या होगा? वेलोसिटी। XT ग्राफ का स्लोप क्या होगा? वेलोसिटी। अगर पूरे ग्राफ में स्लोप चेंज नहीं हो रहा है तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या एक्सेलरेशन जीरो है? तो ऐसे ग्राफ का जो VT कर्व आता है वो स्ट्रेट लाइन है, समझे? ऐसे ग्राफ का जो VT कर्व आता है वो स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये क्या बता रहा है कि आपका पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ। मतलब कुछ वेलोसिटी तो है तभी पोजीशन चेंज होगा, नहीं तो पोजीशन चेंज, लेकिन चेंज कैसे हो रहा है? उसका स्लोप कभी चेंज नहीं होगा। जैसे इस सेक्शन में चेंज होगा उतने ही टाइम इंटरवल बाद से वैसे ही चेंज होगा, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका एक्सेलरेशन और टाइम का जीरो होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, इसका स्लोप तो जीरो है ना, इस लाइन का कोई स्लोप नहीं। समझे? tan थीटा थीटा जीरो तो tan थीटा भी जीरो। ठीक है, ये हो गया। और एक देखो, मान लो उससे एक और दे दो। मान लो ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, एक और टाइप दे सकता है। टाइप तो बहुत सारे हैं, एक और दे दो। ये x का वेव है, ये दे दिया उसने। इसका मतलब ये क्या स्ट्रेट लाइन है? नहीं, ये कर्व है ना, ये कर्व, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन ऐसा होता है जिसमें y मान लो ये mx प्लस c का फॉर्म ले सकता है। इस केस में c मैंने 0 लिया, ठीक है। x मतलब क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक का x स्क्वायर होना चाहिए, वो यहाँ पे आएगा।
इसको हम पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराबोला का डिटेल मैथ्स में पढ़ाया जाएगा। अभी आप इतना समझो कि ये कर्व है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैथमेटिकली और इंट्यूटिवली भी देखते हैं कि VT कैसे निकाला जाता है। हमारा एम क्या है? VT, ठीक है। अगर ऐसा कर्व दिया है, मतलब इसमें x स्क्वायर का कोई टर्म होगा। अगर x स्क्वायर का टर्म होगा, देखो xt से vt जाने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो x स्क्वायर का टर्म x में बदल जाएगा, क्योंकि 2x आएगा, बट वो x में आ जाएगा, तो vt मेरा स्ट्रेट लाइन, तो vt मेरा स्ट्रेट लाइन। लेकिन देखो यहाँ पे भी vt स्ट्रेट लाइन ही था, लेकिन क्या यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए ऐसा लाइन। क्या यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है? तो वेलोसिटी क्या है? स्लोप। स्लोप मतलब चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन t। इस टाइम इंटरवल में x ज्यादा चेंज नहीं हुआ। तो x यहाँ पे था ना इनिशियली, और बाद में यहाँ पे आया, तो इतने बड़े टाइम में भी h ज्यादा चेंज नहीं हुआ। लेकिन मैं वापस से उतना टाइम इंटरवल लूं तो अब x ज्यादा चेंज हो गया, मतलब वेलोसिटी बढ़ी, समझे? यहाँ पे जितनी वेलोसिटी थी उससे बाद वेलोसिटी बढ़ी, यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। अब देखो जीरो से क्यों शुरू किया, ये जानना जरूरी है क्योंकि वेलोसिटी जीरो से कैसे शुरू किया। इस पॉइंट पे ग्राफ का अगर आप xt क्या है? वेलोसिटी इज नथिंग बट स्लोप ऑफ x। इस पॉइंट पे इसका टेंजेंट तो सीधा है ना, मतलब इस कर्व का इस पॉइंट पे स्लोप 0, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। देखो अगर आप xt कर्व ऐसा दे या ऐसा दे, तीनों दे सकता था, एक तो ऐसा लंबा दे सकता था, एक नीचे देके या एक ऊपर लेके, तो इस पॉइंट पे कुछ आपको स्लोप आता जो पॉजिटिव होता, इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट निकालोगे तो स्लोप नेगेटिव, तो वेलोसिटी 0 नहीं बनता, क्योंकि इनिशियल पोजीशन जो ग्राफ था वहां पे टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल आया जिसका स्लोप 0 होता, तो मैंने v को 0 से शुरू। देखो तो बेसिकली आपको ये अगर समझ में आ गया तो मैं इसको मिटा के ओरिजिनल वाला कर देता हूँ वापस। तो ये आपका x ठीक है। अगर ऐसा दिया है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट था इसीलिए स्ट्रेट लाइन, जब ये कर्व हो गया तो ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी हो गया। अगर वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा है मतलब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ये तो था चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको डिफरेंशिएट करके मुझे एक्सेलरेशन आएगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका स्लोप निकालूंगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्लोप कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन टाइम कर्व इसमें एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एक्सेलरेशन इसलिए 0 था क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीजिंग है क्योंकि x कर्व दिया तो एक्सेलरेशन 0 नहीं एक कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे इलस्ट्रेशन सेकंड एक लास्ट देख लेते हैं एकदम सिमिलर कर्व। ये xt कर्व हो सकता है वो ऐसा है, नेगेटिव एक्सिस ठीक है, नेगेटिव एक्सिस मतलब vt कर्व आपका ऐसा आएगा, ठीक है, और जो at कर्व होगा ठीक है। इसको देखो एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। मान लो आपको vt कर्व दिया है ना, ये आपका टाइम t1 है और ये टाइम t2, और यहाँ से मान लो इसने xt कर्व पूछ लिया,
अब देखो टाइम t1 तक को ऑब्जर्व करते हैं, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है लगातार, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, मतलब x से कर्व आएगा, x से कर्व। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी तो है तो x तो बढ़ेगा ही, मैं मूव कर, मेरे पास वेलोसिटी है, मैं तो आगे बढ़ूंगा, तो x बढ़ना तो x तो ऊपर जाएगा ही, पर एक कर्व की जगह बस स्ट्रेट लाइन में जाएगा। देखो टाइम भी तो बढ़ रहा है, सिर्फ ऊपर कैसे जाएगा, टाइम भी तो बढ़ रहा है। अब t1 से t2 पे आ गया ना, टाइम भी बढ़ रहा है, तो ये मान लो यहाँ सिर्फ ऊपर नहीं जा सकता, टाइम बढ़ा, x बढ़ा, इसी को कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब देखो नीचे गिर रहे हैं, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब डिसेलरेशन है, डिक्रीज हो रही है मतलब ये कर्व आएगा तो उल्टा, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं बना सकता, ये गलत है। क्यों गलत है? वेलोसिटी भले ही डिक्रीज हो रही है, पॉजिटिव है, x को आगे ही बढ़ेगा भाई, अब धीरे बढ़ेगा ना आगे, x तो अभी भी आगे ही बढ़ रहा है क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव दी हुई है, एक पॉजिटिव वेलोसिटी अभी भी है, मतलब x तो अपने प्रीवियस से ज्यादा ही होगा, तो ऐसा इसका कैसे बना सकते हो, क्लियर है? आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है और वेलोसिटी पॉजिटिव है तो वो आगे ही बढ़ेगा, x ऊपर ही जाएगा और टाइम भी बढ़ रहा है पर स्ट्रेट नहीं जा रहा क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है यहाँ, है ना, कर्व मतलब डिक्रीजिंग है, ये कर्व है, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ्स हमें बनाने आ सकते हैं। क्लास वर्क प्रॉब्लम 7 का एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन। क्या दिया है, एक VT ग्राफ दिया है, फटाफट ड्रॉ कर देते हैं। देखो VT कर्व दिया है, यहाँ पे V दिया है, यहाँ पे T दिया है, और नीचे आएगा ये T है, ये 10 मीटर पर सेकंड है, ये पहला 2 सेकंड है, ये 4 सेकंड और ये 6 सेकंड। अब ये माइनस इतना ही है। ड्रॉ xt एंड at कर्व। अब देखो vt दिया है, मुझे xt और at कर्व चाहिए, पहले xt बनाते हैं, है ना, फिर at बनाते हैं। xt कर्व कैसे बनेगा, देखो ये x और at, अगर आपको याद होगा तो v से x जाना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, v से x जा रहा है तो इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करना होता है एरिया अंडर द कर्व भी होता है, डिफरेंशिएट मतलब स्लोप, इंटीग्रेट मतलब एरिया अंडर द कर्व। अब देखो सिंपल है, ये एरिया का कर्व निकालो, और सॉरी ये कर्व का एरिया निकालो, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इसका एरिया आ जाएगा हाफ इनटू बेस 2 इनटू हाफ 1 इनटू हाइट 10, तो ये 10 हो गया, इसका भी एरिया 10 हो गया, ये भी 2 सेकंड है ना, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, इसका एरिया भी 10 ही है, देखो हाफ इनटू बेस मतलब 2 है, 1 हो गया, हाइट 10 है, इन तीनों का एरिया 10 10 10 दिया, मतलब 2 सेकंड के एंड में आपका पोजीशन 10 मीटर होगा,
आपका पोजीशन क्या होगा 10। उसके 2 सेकंड बाद आपने और कितना ट्रैवल किया है 10 मीटर। उसके बाद आपने देखो वेलोसिटी 0, मतलब पार्टिकल ने पलटी मारी, तभी वेलोसिटी 0 होता है ना मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। पलटी मार के उसने 10 चला, मतलब बेसिकली कुछ ऐसा चल रहा है। ये 10, ये 20 और ये वापस 10। पहले 10 आगे बढ़ा, 2 सेकंड के अंत में 10 पे था, 4 सेकंड के अंत में 20 पे होगा और फिर 6 सेकंड के अंत में 10 पे आ गया वापस, क्योंकि पलटी मार लिया नीचे हो गया। अब इसको हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, v दिया है, x की हमको निकालना। चलो, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, क्या x का कर्व आएगा? वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो x कैसा आएगा? कर्व। मैं पहले 2 सेकंड की बात कर रहा हूं और 2 सेकंड के अंत में वो कहां पे था? 10 मीटर में। अब देखो वेलोसिटी घटने लगी, ऊपर कर्व बनेगा, लेकिन आपको ये समझना है कि घट भी नहीं है तो भी अभी भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो x तो आगे ही बढ़ रहा है, हाँ स्लो बढ़ रहा है, पर उससे हमें लेना देना नहीं है। मुझे पता है कि 4 सेकंड के अंत में वो 10 और चल चुका होगा, यानी 20 पे होगा। तो अगर मैं इसको 20 मानूं तो वो ऐसा आएगा, ये है 4 सेकंड, समझे? अब देखो 4 से 6 में उसने पलटी मारी, नीचे आने लगा और वेलोसिटी लगातार घट रही है, मतलब कर्व होके नीचे आएगा और 10 नीचे आएगा, मतलब 20 से वापस 10 पे आ जाएगा। ये है आपका xt ग्राफ, ये आपका x। अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट कर्व लग रहा है मेरे को। देखो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके डिस्प्लेसमेंट आता था, है ना? अगर डिस्टेंस पूछा होता, अगर आप ध्यान देना, ये x अगर डिस्टेंस होता, भले ही वो नीचे आया, डिस्टेंस तो बढ़ा ना उसका। मैं बाइक चला रहा हूँ, घुमा के वापस आने पे मेरा मीटर तो बढ़ ही रहा है ना डिस्टेंस का। तो अगर इसी, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है? अगर डिस्टेंस टाइम का पूछा होगा तो यहाँ तक तो सेम है, क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जब तक पलटी नहीं मारेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है। पलटी मारा तो ये नया डिस्प्लेसमेंट और ये नया डिस्टेंस, तो इसी का बस मिरर इमेज ले लेता मैं, ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो बढ़ ही रहा है, भले वो पीछे आया तो क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट कम हुआ ना, डिस्टेंस तो अभी भी बढ़ ही रहा है। तो जब भी आप याद रखना, जब तक पलटी नहीं मारा तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर। जैसे पलटी मारा, डिस्प्लेसमेंट का ही मिरर इमेज डिस्टेंस होता है। तो ये किसका कर्व है? तो अगर डिस्टेंस पूछा होगा तो ये कर्व आता, डिस्टेंस के लिए ये आता, डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकाल लेते हैं। देखो वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेशन तो है। अब वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट ही होगा, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, समझे? एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। अब आप वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जा रहे हो, मतलब आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जाने का क्या रास्ता है? डिफरेंशिएशन से dv/dt तो ये होता है ना, v को
को डिफरेंशिएट करो तो ये आएगा, डिफरेंशिएट करो तो स्लोप निकालना, इसका स्लोप देखो, स्लोप का सिंपल फॉर्मूला होता है डिफरेंस इन y अपॉन डिफरेंस इन x। डिफरेंस इन y कितना है, ये y है ना, 10 माइनस 0, 10 अपॉन 2 माइनस 0, 2, 10 by 2 क्या हो गया 5, मतलब एक्सेलरेशन पहले 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये 80 कर्व है, मान लो टाइम कितना दिया 2 सेकंड, 0 से लेके 2 सेकंड तक एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तो ये आया कैसे 5, ये आया 10 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0, यहाँ से डिफरेंस इन y अपॉन डिफरेंस इन x। अब देखो ये इसका स्लोप नेगेटिव है क्योंकि इसका डिफरेंस इन y देखो 10 माइनस 0 10, 10 कब था ये 2 था, तो 2 माइनस 4 माइनस 2, 10 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस कितना हो गया -5 हो गया। देखो नेचर तो सेम ही है, देख के भी पता चल रहा है जो इसका स्लोप है उस स्लोप ये भी होगा, बस नेगेटिव साइन आ गया। तो एक्सेलरेशन 2 सेकंड में आते ही उसका नेगेटिव 5 आ गया, कितना आ गया ठीक है। तो ये अभी एक्सेलरेशन का ऐसा होता है, ये t = 4 सेकंड तक तो फिक्स है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक ही लाइन है, इसका स्लोप एक ही है। अब यहाँ पे निकाल सकते हो डिफरेंस इन y अपॉन डिफरेंस इन x, सेम ही आया -5, देख लो निकाल के, -10 माइनस 0 अपॉन 6 माइनस 4, तो -10 अपॉन 2 यानी -5। तो ये एक्चुअली पूरा यहाँ तक आएगा 6 सेकंड। बीच में नहीं फोर्स तो डाउट है तो कुछ। तो अगर देखो डिफिकल्ट नहीं है, देखने में लग सकता है कि ये अगर ऑप्शन आप डायरेक्ट देखो तो ये लगेगा ये कर्व कैसे बनेगा, इसका तो मैथ्स आता है, मैथ्स नहीं बेसिक लॉजिक लगाओ। वो क्या बोल रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो x में कर्व आएगा, ये हम देख चुके हैं ना। फिर वो घटने लगा, अभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंटली घट रही है, तो एक और कर्व आएगा। लेकिन क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है, घट घट के भी तो पॉजिटिव है, तो x तो आगे जाएगा और टाइम भी आगे बढ़ रहा है, तो आपको एक ऐसा कर्व मिलेगा। अब पलटी मारी क्योंकि वेलोसिटी 0, तो वो ऊपर जाने की बजाय आप नीचे आने की कोशिश करें, पर वेलोसिटी अभी भी घट रही है तो कर्व से नीचे आएगा। और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, जब तक वेलोसिटी 0 ना हो तब तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम ही होता है। यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस 20, डिस्प्लेसमेंट 20, जैसे उसने पलटी मारी डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्प्लेसमेंट कम हुआ, डिस्प्लेसमेंट कम हुआ, डिस्टेंस बढ़ गया, बस इसका मिरर इमेज ले लो और ये एक्सेलरेशन। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि v का एरिया अंडर द कर्व x देता है, क्योंकि v को इंटीग्रेट करने पे x आएगा, v को डिफरेंशिएट करने पे a आता है, तो स्लोप निकालो। ठीक है, इसको नोट करो। ये हम लोग ने देखा था ऐसा एग्जांपल का, और ये इसको नोट करो। बेसिक कुछ थियरी है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, वो थियरी हम लोग तुरंत देख लेते हैं। मैंने खैर शुरू में कहा था कि कुछ चीजें हैं जैसे v है, v is nothing but dx by dt, तो basically velocity is slope of xt curve, xt curve, acceleration is dv by dt, so acceleration is equal to slope of
VT ठीक है, ये बेसिक बात है, आपको पता है। और ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग कर चुके हैं, अगर किसी को याद हो तो ये भी एक फॉर्मूला था, A is V dV by dx, याद है? यहाँ पे मैं क्या करता था, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय dx, है ना? तो dx by dt v बनता है और dv by dx बचता है, ये हम लोग कर चुके हैं। इससे क्या पता चला कि एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ कौन सा कर्व, vx। फर्क है, ये vt का, ये vx का। तो vx होगा तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई करना, जब vt ही दिया तो सिंपल है, ये आ ही जाएगा, ठीक है। और एक दो थ्योरी पॉइंट्स अभी उल्टा जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज वी का इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 से लेके t2 तक, है ना? तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट इज इसको क्या बोलते हैं, एरिया अंडर vt को, एरिया अंडर vt का। और एक अगर हम ध्यान से देखो, v को किसका इंटीग्रेशन लिख सकता हूं मैं, एक्सेलरेशन का। यहां से क्या आया, dv इज इक्वल टू a dt, बराबर। इंटीग्रेट किया v1 से लेके v2 तक, t1 से लेके t2 तक, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेंज इन वेलोसिटी। इसका आंसर क्या होगा, v2 माइनस v1, यही होगा ना आंसर। dv का इंटीग्रेशन v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v2 माइनस v1। तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर 80 ग्राफ। हमेशा याद रखना, वेलोसिटी इज नॉट एरिया अंडर 80 ग्राफ। चेंज, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 अक्सर होता है तो मैं डायरेक्ट वेलोसिटी बोलता हूं, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 हो। तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर 80। आपको 80 ग्राफ दिया है तो आप वेलोसिटी बिल्कुल निकाल सकते हो, उसका क्या लेंगे, एरिया अंडर लेंगे, है ना? पर जरूरी नहीं है कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 हो, आपको चेंज इन वेलोसिटी कंसीडर करना है। लोग हमेशा भूल जाते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एरिया निकाल के वेलोसिटी से इक्वेट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 तब चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर, और इनिशियल हमेशा 0। एक लास्ट पॉइंट और, ये फॉर्मूला है, इसका अगर मैं उल्टा करूं तो a dx इक्वल टू v dt आता है ना? तो इसको इंटीग्रेट करूंगा, dx को इंटीग्रेट करूंगा x1 से लेकर x2 तक, dv को इंटीग्रेट करूंगा v1 से लेकर v2 तक। v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2 आता है, v का इंटीग्रेशन क्या होगा, v स्क्वायर बाय 2। अपर लिमिट है v2 और लोअर लिमिट है v1। दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर ax ग्राफ, इंटीग्रेट करना था, एरिया निकालना था, ax ग्राफ। अब देखो, अगर आपको पता होगा हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होती है, पता है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है, फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर। ये बेसिकली है क्या, अपर माइनस लोअर डालूंगा तो ये v2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस v1 स्क्वायर अपॉन 2 है। अगर मैंने m से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो यह हाफ mv स्क्वायर, हाफ तो है डिवाइड बाय 2, m भी है v स्क्वायर भी है,
यहाँ पे भी मैं m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ, ये अभी भी सेम है, एरिया अंडर x। क्या नीचे का देखो ये ऐसा हो जाएगा, हाफ ऊपर m कॉमन ले लिया, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इनटू 1 बाय m भी है साथ में, तो मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करूंगा। इस टर्म को मैं बोलता हूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाफ mv देखो, हाफ mv फाइनल स्क्वायर मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ mv v1 स्क्वायर मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है हाफ v स्क्वायर, आपने शायद पता नहीं पढ़ा है, पढ़ा होगा है ना। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय m, मतलब कि एरिया अंडर ax ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय मास। एरिया अंडर ax इसका भी यूज करना है, ठीक है। तो ये सब देखो, अगर आपको ये याद है, इससे फॉर्मूला भी याद है तो तुरंत आप बना सकते हो। ये रटने की कोई बात है नहीं, मैं भी बना ही रहा हूँ, सामने रट के नहीं आया। बेसिक पता है, डिफरेंशिएट किया तो स्लोप निकाला, इंटीग्रेट किया तो एरिया निकाला। ये तो हमने डिटेल में देखा था मैथ्स में कि कैसे डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप होता है, इंटीग्रेशन का एरिया होता है ना, बहुत डिटेल में देखा था उसको। तो उसी का एप्लीकेशन है, बस इतना थ्योरी पता होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी मैथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको लिख लो, उसका दूसरा अच्छे सवाल करेंगे। ठीक है, 39 क्वेश्चन है, एक ग्राफ दिया है मेरे को, एचटी ग्राफ दिख रहा है, मैं ड्रॉ करता हूँ बोर्ड पे, और 3-4 चीजें पूछे, एक एक लाइन का आंसर है, बेसिक बेसिक। ये x दिया है, यहाँ पे उसने t दिया है, और पहले 2 सेकंड में x बढ़ा, फिर घटा, फिर घटा, फिर बढ़ा, ये 40, ये -20, ये 0, ये 2, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, ऐसा xt ग्राफ दिया है। पहला है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, देखो आसान, xt दिया ही है ना खुद में, मुझे क्यों टेंशन लेना है, मुझे इतना पता है डिस्टेंस है मतलब ऐड होते जाएगा, मुझे डिस्प्लेसमेंट नहीं दिख, ये डिस्प्लेसमेंट कब दिख रहा है, डिस्टेंस मतलब सिंपली ऐड होते जाएगा। पहले वो 40 मीटर गया, 40 मीटर फिर अब चला, फिर 20 मीटर चला, फिर 20 मीटर चला, है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि जहां से शुरू किया वहीं खत्म हो। ये टाइम आगे बढ़ रहा है, इसके लिए आपको ऐसा कर्व दिख रहा है, x तो ऐसा है ना, देखो x तो y एक्सिस पे, वो तो टाइम बढ़ रहा है, इसके लिए कर्व आगे बढ़ा ना। देखा जाए तो x तो इसी एक्सिस पे घूम रहा है और यहीं से शुरू हुआ और यहीं खत्म भी हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट 0। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको नहीं समझ में आता कि डिस्प्लेसमेंट 0, ये डिस्प्लेसमेंट 0 है क्योंकि x की मूवमेंट इस एक्सिस में, टाइम दिखाने के लिए खोलना पड़ा था। तो डिस्टेंस क्या होगा, पहले 40 ऊपर गया, फिर 40 नीचे आया, फिर 20 नीचे गया और 20 ऊपर आया, तो 40 + 40 + 20 + 20 जो कि होगा 120, 80, 20 और 20। दूसरा क्या पूछा, डिस्प्लेसमेंट कितना आया था, 0। तीसरा क्या पूछा, एवरेज स्पीड, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना 120 मीटर, उसके लिए उसको कितना लगा 20 आया, 20 मीटर के बाद। और चौथा क्या पूछा, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, जो कि क्या है
ट्रिक क्वेश्चन दे सकता है, एवरेज वेलोसिटी एक ऑप्शन होगा 20 मीटर पर सेकंड, मैक्सिमम बचे 8 रुपए है, क्योंकि वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो ये लोगों को समझेगा ही नहीं। ये तो 120 जो आएगा वो डिस्टेंस आएगा, डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो है, ठीक है। और भी है क्या एवरेज? अच्छा v and t इक्वल टू 4, चलो और अच्छी बात है, v and t इक्वल टू 4 सेकंड पे वेलोसिटी क्या था, इंस्टेंटेनियस पूछ लिया, मुझे पता, देखो एवरेज तो इजी था, इंस्टेंटेनियस के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ता, x से t से xt से vt जाना है, डिफरेंशिएट करूंगा, बराबर, xt से vt जाने के लिए क्या करूंगा, डिफरेंशिएट, v से x आना होता तो इंटीग्रेट करना, डिफरेंशिएट करना मतलब स्लोप निकालना, स्लोप निकाल लो, बहुत इजी है। स्लोप क्या होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, तो चेंज इन y ये है 40 माइनस 0, जब ये 40 था, ठीक है, तो टाइम क्या था 2, जब ये 0 हुआ तो टाइम 4 था, तो क्या आएगा 40 अपॉन माइनस 2 आएगा, मतलब माइनस 20 मीटर। एवरेज वेलोसिटी 0 है, इंस्टेंटेनियस नहीं, यही फर्क होता है। देखो ये सब घुमाने के तरीके और कुछ और नहीं, कॉन्सेप्चुअल फंडामेंटल चीज पता है तो कोई बड़ी बात नहीं, पता तो समझेंगे। एवरेज वेलोसिटी 0 है, एवरेज का मतलब ये होता है कुछ 0 से ऊपर रहा होगा, कुछ 0 से नीचे रहा होगा, एवरेज 0 है। जैसे यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है, यहाँ पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मिला के 0 बनता, ठीक है। और क्या पूछना है, और एक पूछा ना, क्वेश्चन नंबर क्या है 39, v is equal to t5 दिया है, t5 का ग्राफ देखो, 4 से 5 नीचे जा रहा है, देखो 4 से 5 क्या जा रहा है, नीचे। अगर यहाँ पे ध्यान दो, इस इंस्टेंट पे पूछा, इस इंस्टेंट पे उसने वेलोसिटी पूछा, ये एक शार्प कर्व है, ये स्मूथ कर्व नहीं है, स्मूथ कर्व ऐसा होगा, है ना। आपको ये बात समझना पड़ेगा कि vt मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ xt, मतलब मुझे तो बोल रहा है कि इस पॉइंट पे डिफरेंशिएट करके दिखाओ, ये नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है, हमेशा याद रखना, शार्प कर्व को कभी डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। सर ऊपर वाला भी तो वही था ना? नहीं, ऊपर वाला तो स्ट्रेट लाइन का कर्व, ये तो एक्सिस आपको लग रहा है, देखो एकदम सीधे सीधे नीचे जाना चाहता है, फिफ्थ पे तुरंत बदल गया, मतलब क्या होता है कोलिजन का, यहाँ पे कोलिजन हुआ, जो हमें देखने वाला क्वेश्चन में नहीं बताया गया। कोलिजन देखो, मैं जोर से बॉल फेंका, बॉल जा रही वेलोसिटी वेलोसिटी वेलोसिटी, जैसे ही टकराई वेलोसिटी तुरंत रिवर्स, वही केस है। तो इस इंस्टेंट पे क्या हुआ एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, इससे पहले क्या हुआ मैं बता सकता हूँ, इससे पहले भी स्लोप देखो यही है -20, कोलिजन के बाद क्या हुआ वो भी मैं निकाल लूंगा स्लोप से। जब कोलिजन हुआ जिस इंस्टेंट पे, उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी में बता नहीं सकता, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मैच में आपके पढ़ोगे डिटेल में, ये नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स होते हैं, इनको डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। ये नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है ही नहीं, ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो एक्सिस कट किया, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा। ये कर्व चेंज हुआ, देखो कर्व, यहाँ पे कर्व सीधा ही है, यहाँ चेंज हुआ, समझे। तो इन दोनों पॉइंट पे आप कभी भी वेलोसिटी बता नहीं सकते। तो इसका सिंपल आंसर है कि यू कैन नॉट टेल द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकंड, कोलिजन इज हैपनिंग, और जो भी होगा होगा जिससे आपका तुरंत चेंज हो गया वेलोसिटी, ठीक है। तो ये जानबूझ के पूछा गया वो ट्रिक क्वेश्चन, लोग पता नहीं निकाल भी देंगे उसको, वो निकाल देंगे, बट ऐसा होता है, कोई आंसर नहीं हो सकता। आप इतना नोट कर लो, एक सवाल और कर लेंगे।
ये कौन सा क्वेश्चन है 39 एक सवाल और कर लेते हैं Rocket is launched upward from the earth. रॉकेट को लॉन्च किया है ऊपर की तरफ और क्या पूछा है वेलोसिटी और टाइम का कर्व दिया है vt कर्व दिया गया है यहाँ पे 1000 वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकंड दी है यहाँ पे टाइम 20 सेकंड दिया है और यहाँ पे टाइम 120 दिया है उसके बाद 140 वगैरह वगैरह दिया है ठीक है मुझे उससे मतलब नहीं आ रहा है चुनिए मतलब वो बता देखो सिंपल क्वेश्चन है vt कब दिया है रॉकेट को लॉन्च किया तो उसका वेलोसिटी बढ़ा लॉन्च किया मतलब ऐसा प्रोजेक्ट करके छोड़ दिया तो ऑब्वियसली बड़ा होगा वेलोसिटी उससे टाइम के साथ वेलोसिटी घटेगा अगर आप ध्यान से देखो तो वो क्या पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट अटेन अब देखो यहाँ पे क्या ये t 120 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो गई वेलोसिटी 0 हुई मतलब रॉकेट ने पलटी मारी अगर वो पलटी मार के नीचे आ रहा है मतलब यहां तक वो सिर्फ ऊपर जा रहा था तो t 120 सेकंड पे जितना उसका x होगा वही मैक्सिमम वेट समझे t 120 पे x आएगा वही आपका मैक्सिमम हाइट है क्योंकि उसके बाद वो पलट गया वो नीचे आने लगा तो उससे मुझे मतलब ही नहीं है इसके लिए मैंने आगे का टाइम लिख दिया मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में दिया मैक्सिमम हाइट यहाँ पे जो भी उसका x हो v से x पे जाना है मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा इंटीग्रेट मतलब सिंपली एरिया अंडर द कर्व इसका एरिया निकाल सकते हैं हाफ इनटू बेस कितना हो गया 120 हाइट कितना हो गया 1000 तो ये हो गया 500 3 0 बाहर आया 12 5 16 60,000 कोई ऑप्शन है 60,000 मीटर का 60 किलो ऑप्शन डी है सिंपल क्वेश्चन का कोई भी बिल्कुल भी ट्रिक नहीं था आपको बस ये पता होना चाहिए वेलोसिटी 0 पे पार्टिकल पलटी मार गया तो उसके आगे मुझे देखना है बस ठीक है सिर्फ 2 सवाल और करेंगे एक जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो अच्छा है इसलिए मैं लूंगा उसको और एक 44 का ये भी अच्छा सवाल है ठीक है यहीं पे करते हैं एक 80 कर दिया अभी तक हमने 80 कर पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया इसके पहले 43rd एक ax वाला कर्व है बट वो बेसिक फॉर्मूला है ax वाला कुछ करना नहीं है उसमें v इनटू एरिया अंदर ax निकालना है बस ठीक है निकाल लो भैया 43rd निकाल होता हूं मैं वो चलो 42 भी अच्छा सवाल है vx का भी हमने डी 41 नहीं 42 का vx का में हम लोगों ने अभी तक डी नहीं किया वो देखो ये v है ये x है v क्या दिया है 10 से 5 ठीक है ये 10 है और ये 5 मीटर 10 मीटर पर क्या पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन एट x equal to 2 मतलब x equal to
2 मीटर पे ए निकालना है। अब ध्यान से देखो तो Vx दिया है, मुझे a निकालना है। a और Vx में कोई फॉर्मूला देखा है मैंने? मुझे Vx दिया है, a क्या होता है? v into dv by dx है ना? dv by dx मतलब स्लोप निकालना। इसका स्लोप तो इजी है, कैसे भी अगर v एट टाइम क्या पूछा है? एट x इक्वल टू 2 मीटर ना, कैसे भी मुझे ये मिल जाए कि जब x 2 मीटर पे था तब वेलोसिटी क्या थी, तो आसान है। जब x 5 मीटर पे था वेलोसिटी 10 थी, जब वो 2 पे था मान लो वेलोसिटी v होगी, वेलोसिटी क्या होगी v, ये थीटा है, दो ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, दोनों का एंगल सेम है, तो इस ट्रायंगल के tan थीटा बताओ, tan इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट इज v अपॉन एडजेसेंट इज 3 इज इक्वल टू, बड़े के लिए tan थीटा क्या होगा, अपोजिट वाला 10 अपॉन 5। ये देखो ये दोनों tan थीटा के बराबर ही, दोनों का tan थीटा सेम होगा क्योंकि सेम एंगल। अब देखो ये 2 हो गया, 3 2 6, तो वेलोसिटी कितना आया 6 मीटर पर एट x इक्वल टू 2 मीटर। देखो हर एक चीज निकालने का तरीका होगा, ग्राफ दिया तो कुछ भी निकाल सकते, कोई लिमिटेशन नहीं। vx ग्राफ से अब x इक्वल टू 2 पे v निकाल दिए, अब सिंपल a को पुट कर दो, v कितना आया x इक्वल टू 2 पे 6 इनटू dv by dx मतलब स्लोप, मतलब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। y में 5 चेंज हुआ था, नहीं सॉरी y में 10 चेंज हुआ था, तो x में 5 चेंज हुआ, मतलब 12 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन ठीक है, यही आंसर। एक x ग्राफ दिया है 5 और 10, अगर यहाँ पे a है यहाँ पे x है, जब ये 5 मीटर था तो वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। एक्सीलरेशन लगातार बढ़ते जा रहा है ना, एक्सीलरेशन लगातार बढ़ रहा है, वेलोसिटी एक कर्व होगा, ओके, और x उससे कॉम्प्लेक्स होगा। अब देखो पूछा गया है x is 5 meter, find the speed of the particle x is 5 meter if at x equal to 0 speed is 2 meter per second। जब x 0 था तब इनिशियल वेलोसिटी क्या दी है 2 मीटर पर, ये ही है ना, और पूछा जब x इक्वल टू 5 है तो ये आपको ax कर्व दिया है। मैंने अभी आपका थ्योरी में लिखा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास इज नथिंग बट एरिया अंडर ax कर्व। देखो मैं नोट्स में ये लिखा था, एरिया कितना है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये बेस 5 है, हाइट 10 50, हाफ हो गया 25, तो एरिया कितना आ गया 25। अब ये देखो m और n मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, याद है, इसका एक्चुअल आया था v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाय 2, जिसमें n ऊपर नीचे करके मैंने उसको काइनेटिक के फॉर्म में लिख दिया था, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाय v1 कितना दिया है 2, तो इसका आंसर आ जाएगा v2 स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 50। तो यहाँ आएगा ना 50 हो जाएगा, तो v2 क्या आ जाएगा √54 प्लस 4, ठीक है, 4 इधर जाएगा तो 44 और स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा।
एक लास्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, ये सब तो देखो थियरी पे, इसको थियरी आता है कर लेगा। ये लॉजिकल क्वेश्चन है। एक बॉल को फेंका जाए, मान लीजिए हाइट d, कितना हाइट है d, तो गिरा, तो गिर के वापस ऊपर आया d/2 पर, ठीक है। कोई भी जनरल हाइट को h मान लो, ये h मतलब इसका हाइट है, इनिशियली ये पूरा h होगा, तो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है h कम होगा। उसने बोला था फाइंड द vh ग्राफ, कौन सा ग्राफ निकालना है vh। अब देखो लॉजिकली मैथ्स नहीं, मैथ्स कर सकते हैं, मैथ्स एक्चुअली मैथ्स से कुछ, पर अभी आपको कौन से इक्वेशंस पता नहीं। लॉजिकली देखो vh कर्व के लिए v यहां ले लिया, h यहां, अब देखो ध्यान से देखो, इनिशियली उसको रेस्ट, ये क्या है 0। जब हाइट h d के बराबर थी, मतलब जब वो एकदम ऊपर था शुरू में, तब वेलोसिटी क्या थी 0 थी। मतलब वेलोसिटी 0 कब थी, जब आपका हाइट d के बराबर था। एक पॉइंट मिल गया, d कम होते जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, एक्सीलरेशन अंडर ड्यू टू ग्रेविटी v बढ़ रही है, तो v बढ़ रही है, लेकिन h क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब मैं पीछे जा रहा हूं, देखो मैं पीछे जा रहा हूं, h कम हो रहा है ना, और v बढ़ रही है, बट नीचे तो नेगेटिव मान लो और ऊपर तो पॉजिटिव। तो वेलोसिटी एक्चुअली नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। देखो d है, तो मान लो कि जब h 0 हो गया तो कुछ वेलोसिटी आई होगी, जो अच्छी खासी वेलोसिटी होगी, लेकिन मैं सीधा नहीं आऊंगा क्योंकि ये एक्सेलरेशन हो रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन है ना g, ग्रेविटी लगती है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो v कर्व हो जाएगा। देखो वेलोसिटी ऐसा है, सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ग्रेविटी के वजह से बस सेकंड डबल हो जाएगा, वेलोसिटी डबल होता है। वही तो मैं बता रहा हूं, एक्सेलरेशन तो यहां भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है। ग्रेविटी अपनी वैल्यू बदलने वाली नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी थी इसीलिए v को स्ट्रेट नहीं बनाया, v पर वो समझे। अब देखो जैसे ये बाउंस हुआ, उस इंस्टेंट पे इसने पलटी मारी, ये अब देखो, अब ये बेसिकली प्रॉब्लम क्या होगा पता है, यहां तक आप आ चुके हो, यहां तक आ चुके हो, अब आपको लगेगा कि यहां पर कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है इसको। अगर आप इसको भूल जाओ, ये ऊपर जा रहा है ना, मतलब कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी होगी इसके पास, मतलब जब h 0 है उस इंस्टेंट पे इसका कुछ पॉजिटिव वेलोसिटी, लेकिन ये क्या वापस d तक जा रहा है, नहीं, मतलब इससे तो कम वेलोसिटी होगी, तो ये जो लेंथ होगा उससे कम मार्क कर दो, हाफ वो जरूरी नहीं है बट कम होगा, इतना पता है, और पॉजिटिव भी होगा क्योंकि ऊपर जा रहा है, और पॉजिटिव अगर वेलोसिटी पॉजिटिव हो तो ऊपर ही कैसे जाएगा, जीरो वेलोसिटी में ऊपर जा नहीं पाएगा, नेगेटिव वेलोसिटी में ऊपर जा नहीं पाएगा, तो कुछ पॉजिटिव वेलोसिटी, और ये इसकी मैक्सिमम हाइट d/2 तक ही होगी, मतलब वेलोसिटी h बढ़ा बढ़ा के d/2 तक ही आएगा। ये तो एग्जैक्ट काम होगा, ये मुझे पता है d/2। और देखो वेलोसिटी घटते जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे खींच रहा है, तो dh बढ़ रहा है, वेलोसिटी घट रही है, स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी कर्व बनाऊंगा क्योंकि एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंटली वेलोसिटी चेंज होते जा रही है, तो कर्व है। ओके, तो ऐसा 4 ऑप्शन दिया था जी,
कुछ ऐसा मान लो, एक ऐसा ऑप्शन था, एक ये ऑप्शन था और एक ऑप्शन था, समझे? तो ये करेक्ट ऑप्शन बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको नोट करो। और आज के लिए इतना ही।